हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया आईवीएफ के बारे में, आईवीएफ की पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, आईवीएफ की स्टोरी के बारे में। आज मैं आपको अपनी आईवीएफ स्टोरी के बारे में, आईवीएफ जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आईवीएफ से पहले मैंने क्या क्या फ़ेस किया, मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। एक्चुअली मेरा नेम दिप्पी है और मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ। और यहाँ पर जो है क्या है कि मेरी मैरिज को अभी 10 साल हो चुके हैं, 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी मुझे कंसीव हो चुका है, आईवीएफ के थ्रू ही कंसीव हुआ है। वो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या प्रोसीजर मेरा रहा है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, उनको मैंने कैसे ट्रीट किया। कुछ ट्रीट हो गई हैं, कुछ ट्रीट रहती भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं मुझे अभी भी। तो आगे उनका क्या प्रोसीजर रहेगा। मेरी मैरिज को 10 साल हो चुके हैं। एक्चुअली मेरी शादी जो थी वो 22 साल की एज में हो गई थी, वो जल्दी मेरी शादी हो गई थी। तो मैंने ये सोचा था कि मैं पहले स्टडी कंप्लीट करूँगी अपनी, उसके बाद मैं बच्चे के बारे में सोचूँगी, क्योंकि शादी बहुत जल्दी हो गई थी। तो हमने 3 साल बिल्कुल भी बेबी के बारे में नहीं सोचा, बिल्कुल भी मेरे माइंड में ऐसा नहीं था कि मुझे अभी बेबी करना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री थी मैं इसको लेकर, कि मेरे माइंड में ऐसा भी नहीं था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है। और किसी ने हमें एडवाइस भी नहीं दी थी, घर में से भी किसी ने एडवाइस नहीं दी थी कि नहीं हमें बेबी कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी को ये था कि अभी एज छोटी है, स्टडी कर रही है, अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों। तो अभी हमने बिल्कुल भी शादी के बारे में, बेबी के बारे में नहीं सोचा था। तो आफ्टर 3 इयर्स मैंने ये जब मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई, मेरी टीचिंग की जॉब लग गई थी, तो मैंने ये सोचा कि अभी मुझे बेबी के बारे में सोचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो हमने बेबी के बारे में जब ट्राई करना स्टार्ट किया, तो अभी मुझे 3-4 मंथ ही हुए थे। मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था, ऐसे ही हमने कंसीव करने के लिए ट्राई किया। तो क्या हुआ कि मुझे कंसीव भी हो गया था आफ्टर 3 मंथ्स, लेकिन वो जो थी प्रेगनेंसी मेरी ठीक नहीं थी। 15 डेज़ आफ्टर ही मेरा मिसकैरेज हो गया था। तो उसके बाद एकदम से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। मतलब उस दिन से मुझे एहसास हुआ कि ऐसा भी कुछ होता है, या मुझे ऐसा लगा कि ऐसा करने से, मतलब ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और मेरे अंदर क्या ऐसी कमी है, क्या प्रॉब्लम है। जबकि ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरी माइंड जो था वो सिर्फ यही सोच रहा था कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। मैं उसका रीज़न जानना चाह रही थी, लेकिन रीज़न जो है वो कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। रीज़न में मुझे नहीं, बिल्कुल भी समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसा था कि फिर हमने कुछ टाइम तक वेट किया, और वेट करने के बाद हमने ये सोचा कि अभी हमें वेट करना चाहिए। हम किसी डॉक्टर के पास गए थे, आसपास जो क्लिनिक हैं उनके पास गए थे, डॉक्टर के पास। उसने ये बोला कि नहीं, अभी आपको जो है अभी वेट करना चाहिए कम से कम 1 साल का, क्योंकि 1 साल तक तो हर कपल को जो है ट्राई करके देखना चाहिए। अभी आपके अंदर हम कोई टेस्ट नहीं करेंगे, कोई जांच नहीं करेंगे। तो ओके, ठीक है। तो फिर हम घर आ गए थे। उन्होंने एक फॉलिक एसिड मुझे सिंपल दी थी, फॉलिक एसिड को मुझे फॉलो करना था, वो मैं खा रही थी। तो उसके बाद जो है 1 ईयर भी हो गया, तो मुझे कंसीव नहीं हुआ। तो मुझे और टेंशन होने लगी। फिर हमने डॉक्टर चेंज किया, और डॉक्टर चेंज करने के बाद उसने भी मुझे 6 मंथ के लिए फिर से मेडिसिन्स दी, विदाउट एनी टेस्ट। नॉर्मल टेस्ट हुए थे, नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हुआ था जिसमें कुछ भी नहीं आया था, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी मुझे। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फॉलिक एसिड दी, 1-2 और टैबलेट्स दी विटामिन्स वगैरह की, वो मैंने ली। और कुछ साइकिल वगैरह जो इसमें नॉर्मल होता है, उन्होंने पीरियड्स के बारे में पूछा, पीरियड्स मतलब रेगुलर हैं या नहीं। पीरियड्स की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो रेगुलर था। और उससे रिलेटेड भी उन्होंने कुछ पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन मेरे माइंड में एक
मैंने आपको बोला स्ट्रेस तो था ही इसको लेकर, लेकिन उन्होंने बोला था कि आपकी एज अभी बहुत कम है, आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। आईवीएफ के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हमें आईवीएफ ही ट्राई करना है, क्योंकि आईवीएफ इज़ द लास्ट ऑप्शन। बट आईवीएफ तो मेरे माइंड में दूर दूर तक नहीं था, सिर्फ सुना था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ही बोल रहे थे कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और फिर उसके बाद जब डॉक्टर से 6 मंथ की हमने मेडिसिन ली, नहीं हुआ, फिर से हमने डॉक्टर चेंज कर लिया। जो हमने डॉक्टर चेंज किया, उस डॉक्टर ने हमें ये बोला कि अभी जो है आपको, उस डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि आप एक एचसीजी करके टेस्ट होता है वो करवा लीजिए। वो हमने करवाया, तो वो टेस्ट जो था वो बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट था, उसमें मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत पेन हुआ। मैंने पहली बार इतना ज़्यादा पेन फ़ील किया था, तो उसमें मुझे बहुत दर्द हुई थी। कुछ 15 to 20 मिनट्स का वो टेस्ट था। तो वो टेस्ट फेलोपियन ट्यूब को रिलेटेड था कि फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए था। तो उसमें 15 to 20 मिनट्स ही मेरे लगे थे, जो बहुत पेनफुल था। तो उसमें जो मेरे रिज़ल्ट आया, उसमें रिज़ल्ट में ये था कि मेरी फेलोपियन ट्यूब ओपन थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे उसको लेकर खुशी हुई कि फेलोपियन ट्यूब तो मेरी ओपन है। यूट्रस में मेरा अल्ट्रासाउंड हो चुका था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और मतलब नॉर्मल था सब कुछ। फिर उसके बाद तो डॉक्टर ने ये बोला कि जब आपकी फेलोपियन ट्यूब ओपन है, एग अच्छे से आपका बन रहा है, और यूट्रस में आपके कोई इन्फेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कंसीव हो जाएगा। आप थोड़ा वेट कीजिए और स्ट्रेस मत लीजिए, माइंड को फ्री कीजिए। फिर से मेरी कुछ नॉर्मल टैबलेट्स स्टार्ट हो गई, लेकिन उसके बाद भी मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। 3 इयर्स हो चुके थे, मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हमने डॉक्टर के पास जाना बंद कर दिया, क्योंकि हमें लग रहा था कि, फिर कुछ लोगों ने एडवाइस दिया कि आपको जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। तो मैंने बहुत सी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी ट्राई की। मैंने बहुत दूर दूर तक, जैसे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से काफ़ी किलोमीटर और काफ़ी दूर दूर जो है डॉक्टर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मैंने ट्राई की, ली वहाँ से। और बहुत डिफ़िकल्ट मेडिसिन्स होती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि हफ्ते में जो था आपको सिर्फ मीठा ही खाना है, आपको बिल्कुल भी ऐसी नमकीन चीज़ खानी ही नहीं है, नमक खाना ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी डिफ़िकल्ट मेडिसिन्स जो थी मैंने ट्राई की, लेकिन उस मेडिसिन्स में भी मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं, और डॉक्टर को कुछ, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे पेट में पेन होता रहता था, हल्का सा मतलब पेट के नीचे दर्द होता रहता था। तो वो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने बहुत से घर पे भी घरेलू नुस्खे किए, यूट्यूब चैनल्स देखे, बहुत से ऐसे मतलब अपने आप से भी ट्राई करने की कोशिश की कि मैं ये खा लूँ, ऐसा फ्रूट खाना चाहिए मुझे, ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था, और मेरा स्ट्रेस भी बढ़ता जा रहा था, और समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी खानी बंद कर दी। मुझे लगा कि मुझे ये भी नहीं खानी चाहिए। तो उसके बाद फिर मुझे कुछ लोगों ने बोला कि अभी आप मेडिसिन्स बिल्कुल बंद कर दीजिए और स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। उसके बाद 2-3 मंथ, लेकिन ऐसा है कि स्ट्रेस माइंड से जाता ही नहीं है। स्ट्रेस तो होता ही रहता है कि ये सोच के कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। और आसपास जो मेरी जो फ्रेंड्स थी, उन सब की मैरिज हो गई थी। मेरी खुद की एक सिस्टर है छोटी, उसकी भी शादी हो गई थी, उसको भी बेबी हो गया था, गर्ल। लेकिन मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। और मैंने किसी फंक्शन में जाना या कहीं पे भी जाना बंद कर दिया था। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता था। जॉब मैं कर रही थी टीचिंग की, लेकिन वहाँ पर भी मेरी यही, अगर मैं कहीं खाली बैठती थी, टीचर्स के साथ बैठती थी, तो मेरी यही डिस्कशन रहती थी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद मुझे 1-2 डॉक्टर्स बीच में हमने चेंज भी किए, 1-2 डॉक्टर से हम मिले भी, ट्राई भी किया, बट कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। उसके बाद लास्ट में हमने फिर आईवीएफ के बारे में सोचा, हमें आईवीएफ के लिए जाना चाहिए। तो
उससे पहले वैसे एक डॉक्टर से जिससे हम मेडिसिन ले रहे थे, उन्होंने मेरे डेली एक फॉलिकुलर स्टडी उन्होंने की। फॉलिकुलर स्टडी में होता है कि वो टेस्ट करते रहते हैं, 1 वीक तक डेली अल्ट्रासाउंड होते रहते हैं, उसमें वो मेडिसिन देते हैं एग बनाने की, और उसके बाद उसको रप्चर करने की भी मेडिसिन देते हैं। तो उससे बीच में वो फॉलिकुलर स्टडी करते हैं। तो वो फॉलिकुलर स्टडी के दौरान मुझे पता चला कि मेरे जो ट्यूब्स हैं, उस ट्यूब्स के ऊपर एक सिस्ट है। उस सिस्ट को बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट, एंड्रोमेट्रोसिस सिस्ट। और वो जो सिस्ट थी वो ब्लड की थी। तो मुझे डॉक्टर ने ये बोला कि अब जो है आपको नॉर्मल कंसीव नहीं हो सकता। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अब तक तो सभी डॉक्टर, क्योंकि 5 ईयर्स हो चुके थे, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ट्यूब्स मेरी ओपन थी, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, अल्ट्रासाउंड इतने हुए थे, अल्ट्रासाउंड में कुछ भी शो नहीं कभी भी किया था। अचानक से मुझे डॉक्टर ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि आप सिर्फ IVF के लिए ही जा सकते हैं, IUI ही करवा सकते हैं। IUI का नाम मैंने पहली बार सुना था, IVF के बारे में तो सुना था। तो फिर हमने ये सोचा कि ठीक है, थोड़ा मैंने हौसला भी रखा। बहुत ज़्यादा जो था, मैं स्ट्रेस में आ गई थी। तो फिर हम एक डॉक्टर के पास, जब हमने डॉक्टर चेंज किया जहाँ पर IVF ट्रीटमेंट होता था, उनके पास हम गए। तो उन्होंने हमें बताया कि IVF से पहले आपको IUI ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी सिस्ट है वो इतनी बड़ी नहीं है। तो उन्होंने IUI ट्राई किया, मेरा एक IUI हुआ, जिसमें फ़र्स्ट जब IUI हुआ तो IUI करते टाइम जो था IUI मेरा फ़ेल हो गया। वो फ़ेल होने का रीज़न ये था कि मेरा यूट्रस का जो फेस था वो बंद था। उसके लिए मेरी एक सर्जरी हुई, हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी में क्या था कि हिस्ट्रोस्कोपी सर्जरी में ये था, मेरी फॉलिकुलर स्टडी, उसके बाद हिस्ट्रोस्कोपी हुई। हिस्ट्रोस्कोपी में मेरे जो था यूट्रस का जो फेस था उन्होंने ओपन कर दिया था। ओपन करने के बाद ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको ओपन कर दिया तो उसके बाद फिर से IUI हुआ मेरे। उसके बाद 3 बार फिर से IUI हुए, जो IUI फ़ेल हो गए। तो उन्होंने मुझे फिर लास्ट ऑप्शन IVF के बारे में बोला, लेकिन मेरे माइंड में डाउट था कि मुझे अभी IVF नहीं करवाना है। कुछ मैं माइंड से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गई थी, तो मैंने उसको होल्ड कर दिया कुछ टाइम के लिए। कुछ फैमिली रीज़न्स भी थे, फैमिली में प्रॉब्लम भी थी, तो उस वजह से हमने 1 साल के लिए उसे ड्रॉप कर दिया, तो होल्ड कर दिया था। तो उसके बाद हमने फिर से एक डॉक्टर के पास हम फिर से चेंज कर दिया, हमने डॉक्टर गए हम, उन्होंने बोला कि नहीं, आपका IVF हम कर देंगे, तो आप जो है एक बार फिर से आपकी हिस्ट्रोस्कोपी होगी और लेप्रोस्कोपी होगी, हम ये देखना चाहते हैं। उन्होंने फिर से बोला कि आपके जो है यूट्रस का मुंह फिर से बंद हो गया है, आपका फिर से जो है IVF करने से पहले आपकी एक हिस्ट्रोस्कोपी और लेप्रोस्कोपी दोनों होगी। हिस्ट्रोस्कोपी तो मेरी पहले भी हुई थी, लेकिन लेप्रोस्कोपी नहीं हुई थी। लेप्रोस्कोपी पेट से होती है, तो वो नहीं हुई थी, वो मेरी हुई। लेप्रोस्कोपी हुई, मैंने लेप्रोस्कोपी करवाई। उसके बाद फिर से मुझे पता चला कि मेरी ट्यूब्स में पानी है और मेरे को 2 फाइब्रॉइड्स भी हैं, और मेरे को एंड्रोमेट्रोसिस सिस्ट के बारे में तो पहले से ही पता था। और उस डॉक्टर ने मुझे, मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि आपको डॉक्टर भी कैसे चूज़ करना चाहिए। अभी तक तो जो मुझे डॉक्टर मिले थे, शायद वो ट्राई करवाने की कोशिश कर रहे थे, मेडिसिन्स देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं मतलब किसी भी डॉक्टर को 6 मंथ से ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा था। तो उसके बाद जो मुझे जिस डॉक्टर के पास हमने लेप्रोस्कोपी करवाई, उसने मुझे ये बताया कि आपको बिल्कुल भी बेबी हो ही नहीं सकता। इवन उन्होंने ये बताया कि आपका IVF भी नहीं हो सकता, आपका IUI तो हो ही नहीं सकता और IVF भी नहीं हो सकता, और आपको कंसीव हो ही नहीं सकता। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं अंदर, बहुत सारा, बस एक यूट्रस की लाइनिंग जो है वो ठीक बनती है, उसके अलावा आपको बहुत सी प्रॉब्लम है। तो मैं तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब IVF एक लास्ट होप थी और वो भी ख़त्म हो चुकी थी। उन्होंने बोला था कि आप बच्चा जो है गोद ले लीजिए,
और अडॉप्ट कर लीजिए, आपको बेबी नहीं हो सकता। मतलब बिल्कुल किसी को ऐसा कह दिया जाए एकदम से, और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी, पागल ही हो गई थी मैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ टाइम के लिए मैंने इवन 1 मंथ ही मैंने होल्ड किया, अपने आप को समझाया, अपने आप को फिर से अपने होप को इकट्ठा किया, और फिर से हम एक चंडीगढ़ डॉक्टर के पास गए, IVF स्पेशलिस्ट हैं वो, उनके पास गए। उन्होंने मेरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद उन्होंने बोला कि आपके यूट्रस का जो फेस है वो ओपन है, हम जो है ट्राई करके देखेंगे IVF, आप IVF करवा लीजिए। ठीक है, हमने बहुत सारी होप इकट्ठी की, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन फिर भी हमने IVF ट्राई करने के बारे में सोचा, क्योंकि ये लास्ट होप थी हमारे लिए। तो जब हमने IVF के लिए ट्राई किया, बहुत सारे इंजेक्शन्स भी थे। मतलब मैं बिल्कुल भी अभी तक बिल्कुल भी घबराई नहीं, ना किसी इंजेक्शन से, ना किसी मेडिसिन से। तो फिर मैंने सब कुछ ट्राई किया। उसके बाद ट्राई करने के बाद बहुत से लोग ऐसे कह रहे थे, नहीं वो डॉक्टर ने आपको कह दिया है आपको नहीं होगा, ये है वो है, लेकिन नहीं, मैंने होप नहीं खोई, IVF के लिए ट्राई किया। उन्होंने मुझे बोला कि IVF में आपको जो है प्रॉब्लम भी आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, लेकिन नहीं, मैंने IVF के लिए ट्राई किया। वो डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं जिनसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया, और उन्होंने मुझे बहुत होप दिया। उन्होंने बोला कि आप पिछली बातें सारी भूल जाइए, जो भी आपके साथ हुआ है। प्रॉब्लम्स तो मेरे पास अब मेरे साथ अभी भी हैं अंदर, मेरे को वो सारी जो प्रॉब्लम लेप्रोस्कोपी के और हिस्ट्रोस्कोपी में मुझे पता चली, वो प्रॉब्लम मेरे पास थी, है अभी भी। बट ये है कि मैंने IVF ट्राई किया, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मुझे कंसीव भी हो गया। अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मतलब इन पूरी जर्नी के दौरान मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मैंने फ़ेस किया, जो कुछ भी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, वो सब मैं ये चाह रही थी कि अब मुझे कोई भी मिलता है, कोई भी समझाने की कोशिश करता है, तो मुझे यही बताना चाहती हूँ कि नहीं, अपनी होप आपने कभी भी नहीं खोनी है, आपने ट्राई करते रहना है, आपने बिल्कुल भी ये नहीं देखना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि IVF फेल भी हो जाते हैं। भगवान पे पूरा आप विश्वास रखिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। ये कहना बहुत, मैं मानती हूँ ये कहना बहुत इजी है कि आप स्ट्रेस फ्री रहिए, लेकिन स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते, लेकिन आपको होना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन आपके ऊपर तभी इफ़ेक्ट डालेगी जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। तो आप स्ट्रेस फ्री रहिए, आपकी मैं पूरी हेल्प करूँगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मैंने सिर्फ आपको अपनी स्टोरी बताई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी IVF का क्या प्रोसीजर रहता है। नेक्स्ट वीडियो मेरी IVF प्रोसीजर से ही रहेंगी कि IVF का क्या क्या प्रोसीजर है, मैं आपको बताती रहूँगी। आप मेरे साथ रहिए, आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, मुझे कमेंट कीजिए, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके, उन्हें भी समझ में आ सके कि क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बोल दिया जाता है तो वो होपलेस हो जाते हैं। तो होपलेस नहीं होना है, हमें आगे बढ़ते रहना है। हमें ज़रूर ये जो है, ऐसा नहीं है कि कई लोगों को अडॉप्ट के लिए बोल दिया जाता है, तो हम ऐसा नहीं था कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हम IVF ज़रूर ट्राई करना चाहते थे। तो होपलेस नहीं होना है, हमें आगे बढ़ता रहना है, ट्राई करते रहना है। भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे। आप जो है मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैं आगे जो थी अभी तक जो थी IVF की स्टोरी के बारे में बताया, अभी मैं आगे जो है IVF का पूरा प्रोसीजर आपको बताऊंगी, इंजेक्शंस, उसकी फ़ाइनेंशियल क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या फ़ाइनेंशियल कितने पैसे की ज़रूरत होती है, तो किस तरह से आपको प्रिपेयर रहना है, वो सब आपको मैं बताऊंगी। तो थैंक यू सो मच।